जय श्री राम। राम राम। जय श्री राम। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। इंसान अपने अंदर को जुनून को अगर जगाए तो पत्थर तोड़ के हीरा निकाल सकता है। आज हम एक कहानी कहने जा रहे हैं। जो सच्चे राम भक्त होंगे मेरे कहानी को जरूर सुनेंगे। ये कहानी राम भक्त के लिए है। इंसान चाहे तो पत्थर तोड़ के हीरा निकाल सकता है। इस पे मैं एक कहानी कह रहा हूँ। जो संघर्ष करता है उसी का ये दुनिया है। जो संघर्ष नहीं करता उसका ये दुनिया नहीं है। कभी भी घबराना इंसान को नहीं चाहिए। संघर्ष करके चलना चाहिए और संघर्ष ही फल देता है। और संघर्ष का फल बहुत मीठा होता है। और संघर्ष ऐसा चीज है जमीन से आसमान तक आदमी को ऊंचाई तक पहुंचा देता है। इसलिए कभी भी काम से इंसान को पीछा नहीं हटना चाहिए। वह काम छोटा हो या बड़ा हो। इस काम के ऊपर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मेरा कहानी अच्छा लगे तो इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कहानी उन संघर्ष करने वाले के लिए है जो संघर्ष करके मेहनत करके अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। यह कहानी अगर अच्छा लगे तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा कमेंट में। मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक राजा रहते थे। उनके पास 3 सिपाही थे। राजा उदास रहता था तो उनका एक सिपाही बोला, महाराज जी आप उदास क्यों हैं? तो वो बोले, यहाँ महल में रहते रहते हमें घुटन हो रहा है और हम सोच रहे हैं बाहर निकलते और पहाड़ियों पर घूमने चलते। तो सिपाही ने उनका बात सुना और कहा, आपका आज्ञा हो महाराज जी, तो हम चलते हैं पहाड़ियों पर घूमने के लिए। राजा ने कहा ठीक है चला जाए। सिपाही ने घोड़ा लगाया, घोड़े की सवारी की, रथ पे राजा साहब बैठे और चल दिए। जब पहाड़ पे गए तो राजा साहब वहाँ पे फिर सोच रहे थे। सिपाही ने बोले, महाराज जी अब तो आप यहाँ घूमने पहाड़ पे चले आए, फिर सोच रहे हैं क्यों? तो राजा साहब बोले, यहाँ एक मंदिर बन जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो राजा साहब का सिपाही कलाकार था, राजमिस्त्री का काम जानता था और वह बोला, राजा साहब आपका अनुमति हो तो मैं यहाँ पे मंदिर बनाना स्वीकार करूँगा। राजा साहब की अनुमति मिला और वह सिपाही वहाँ मंदिर खड़ा कर दिया। मंदिर बन गया तो राजा साहब फिर सोचने लगे। तो फिर उनका एक सिपाही दूसरा जो था वो बोले, अब तो आपका मंदिर बन गया, अब क्यों उदास है? तो राजा साहब बोले, ये मंदिर तो बन गया, टाइल्स वाइस लग जाता, डेंट पेंट हो जाता तो और अच्छा लगता। तो दूसरा का सिपाही जो राजा साहब के था वो भी कलाकार था, टाइल्स लगाया, डेंट पेंट किया, मंदिर को खूब सुंदर बना दिया, गेट लगा दिया। तो राजा साहब फिर उदास है, सोचने लगे मंदिर तो बन गया लेकिन इसमें मूर्ति रहता तो बहुत अच्छा होता। तो राजा साहब से फिर सिपाही बोले, अब क्यों उदास है? तो राजा साहब बोले, मंदिर में मूर्ति बन जाता तो और अच्छा होता। तो राजा साहब का तीसरा मंत्री जो था वह कलाकार बहुत अच्छा था। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर लाया और पत्थर लाकर और छेनी हथौड़ी से फोड़ फोड़ कर
खूब सुंदर श्री राम जी का मूर्ति बनाया और वह मंदिर में रख दिया। मंदिर में मूर्ति बन गया तो वहाँ पे पूजा पाठ होने लगे। दूर दूर से लोग आते थे, वहाँ पूजा करते थे, नारियल चढ़ाते, फूल पान चढ़ाने लगे, अगरबत्ती दिखाते, जल चढ़ाते, भगवान के पूजा पाठ होने लगा। अचानक एक दिन 12 बजे रात में उस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो वहाँ बिखरे हुए थे, वह टुकड़े बड़े पत्थर के टुकड़े से सवाल किया जो मूर्ति बनकर मंदिर में था, उस टुकड़े से, जिस पत्थर से तू बना हुआ है उसी पत्थर का मैं भी हूँ। लोग मुझे लात मारते हैं और तुम्हें जाके पूजा करते हैं, क्यों? तो बड़ा पत्थर का आकार में जो मूर्ति बना हुआ था श्री राम जी का, उन्होंने कहे हम 1000 से 1000 छेनी हथौड़ी के मार सहकर यहीं टिके रहे और तुम लोग छटक छटक कर भागा। जब हमारे पीठ पे, हमारे शरीर पे छेनी हथौड़ी चलता था तो हम बर्दाश्त करके वहीं टिके रहे और तुम लोग छटक छटक कर भागा, छटक छटक कर भागा। इसलिए आज तुम्हें लोग लात मारते हैं, चप्पल रखते हैं और हमें लोग पूजा करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करने से मीठा फल मिलता है। आज हमारे हिंदुस्तान में, आज हमारे भारत में, आज हमारे देश में, आज हमारे देशवासियों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का फल राम मंदिर बना। कितने आदमियों ने खून बहाया, कितने आदमियों ने पसीना बहाया, कितने आदमी बेघर हो गए, कितने माताएं अपने पति को खो दिए, कितने पुत्र अपने पिता को खो दिए, कितने बच्चे अपने घर को खो दिए। उसी का नतीजा है कि आज हमारे भारत माता के लोग, हमारे भारत माँ के यहाँ के जितने भी उनके लड़के हैं, वो लोग लड़ाई जारी रखे और उनका जीत हुआ। तो इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, पत्थर तोड़ के हीरा निकाल सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा कहानी अच्छा लगे तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।